I'm out of my head, out of my mind, oh why? If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? तो नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो ब्लॉग नहीं होने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो होने वाली है लाइब्रेरी साइंस की, जो है सेकंड डे का सर ने लेक्चर दिया था। तो जैसे आपने कहा था, तो मैं इस वीडियो को ले आया हूँ। तो आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं वीडियो की। ये आगे के इसमें जो दो चैप्टर दिए हैं, लाइब्रेरियन सोसाइटी और लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ठीक है ना। अगर जो बुक्स नहीं ले पाए हैं तो उसमें से बेटा आसानी से फ़ोटो खींच सकते हो, आप फोटो कॉपी करा सकते हो तैयारी करने के हिसाब से, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी ये जो दी हुई है कि इसमें अब हमें प्रैक्टिकल तैयार करना है, ठीक है। जो बेसिक्स वाली बात आई थी, बेसिक्स में हम आपको बता चुके हैं क्लास में भी कि सबसे मेन चीज़ क्या है कि लाइब्रेरी में बेसिक्स में क्या है कि टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, आप किस लाइब्रेरीज में, हायर एजुकेशन में, एकेडमिक लाइब्रेरीज में, ठीक है ना। तो लाइब्रेरीज कितने प्रकार की होती है हमारी? 4 प्रकार की। अब अगर मान लो जैसे हमारा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दिया, ठीक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में अगर हमारा दिया हुआ है तो हमारा उसमें हमें कैसे तैयारी करना है कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, एक सिंपल सा ही दे देंगे, लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, ठीक है। लाइब्रेरी के कितने प्रकार होते हैं? 4, लेकिन अब एक चलेंगे सिक्वेंसल। पहला होता है पब्लिक लाइब्रेरीज, दूसरा होता है एकेडमिक लाइब्रेरीज, तीसरा होता है स्पेशल लाइब्रेरीज और चौथा होता है नेशनल लाइब्रेरी, ठीक है। तो हमारी जो जब हम बनाएंगे तो उसको अगर हम पेपर में दे रहे हैं तो एक डायग्राम के रूप में हम बना लेंगे कि एक सीधी लाइन खींच देंगे, पहले दे देंगे पब्लिक लाइब्रेरीज, बीच में दूसरे में कर देंगे एकेडमिक लाइब्रेरीज, स्पेशल लाइब्रेरीज और नेशनल लाइब्रेरीज। अब पब्लिक लाइब्रेरीज सेपरेट होती है, एकेडमिक लाइब्रेरीज हमारे 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। 3 टाइप्स होते हैं, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, दूसरे में बना देंगे। अब जब हमारी बात आ जाएगी कि इसमें यूनिवर्सिटी में आएंगे तो यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी भी होती है, ठीक है ना। कि यूनिवर्सिटी में हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी हो गई, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज हो गई। स्पेशल लाइब्रेरीज में हमने बताया था कि स्पेशल लाइब्रेरीज कैसे होती है कि जो व्यक्ति पर्सनल जैसे ये मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, लॉ है, ये स्पेशल लाइब्रेरीज टाइप में भी आती हैं। और जैसे इनके जो प्रोफेशनल्स होते हैं तो उनके जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, जैसे टीचर्स भी हैं, तो उनके पास खुद की एक घर में पर्सनल लाइब्रेरी होती है, ठीक है। अब बात आती है नेशनल लाइब्रेरी, हमारी इंडिया की एक ही है, और ये कहाँ पर है नेशनल लाइब्रेरी? कोलकाता में, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपको आ जाएगा। तो एक चैप्टर में तो आपका ये टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज में ये कॉन्टेस्ट में इतना इसमें आपका इजीली निपट गया। अब उसकी आती है लाइब्रेरी रूटीन वर्क्स, ठीक है ना। तो हमारा जो लाइब्रेरी के जो रूटीन वर्क्स होते हैं कि जैसे अपन घर में सुबह से उठते हैं, डेली की दिनचर्या, ठीक है ना। वैसे ही लाइब्रेरी की दिनचर्या होती है कि लाइब्रेरी का एक खुलने का समय होता है, बंद करने का समय होता है, लाइब्रेरी में हमें एंटर कैसे करना है। जैसे भी आप लोग लाइब्रेरी में एंटर किए होंगे तो आप लोगों को एंट्री ऐसे नहीं मिली, कैसे मिली आपको एंट्री कि आपको गेट पे अपनी एंट्री करना पड़ी, ठीक है ना। आपकी एंट्री करना पड़ी, टाइम देना पड़ा। फिर अब जब आप लाइब्रेरी में आपने एंटर किया तो आपने लाइब्रेरी में क्या रखे थे? आप अपने साथ में अपना पर्सनल बैग रखे थे, सामान रखे थे। तो ये लाइब्रेरी में अपना स्वयं का पर्सनल बैग ले जाना अलाउ नहीं है। आपको कहाँ रखाया गया? लाइब्रेरी के प्रॉपर्टी काउंटर, ठीक है ना। अब आपको लाइब्रेरी में आके बुक सर्च करना थी, तो बुक सर्च करने के लिए आपने लाइब्रेरी जैसे एंटर किया तो आपको वहाँ पे क्या मिले? कैटलॉग कैबिनेट। आपकी जो भी बुक्स की रिक्वायरमेंट थी आपने उसको अल्फ़ाबेटिकल जो हमारा कैटलॉग कैबिनेट, कैटलॉग कार्ड लगे हुए हैं ऑथर वाइज, टाइटल वाइज, ठीक है ना। तो अब जब आपको ऑथर वाइज सर्च करना है तो लाइब्रेरी में आप कैसे सर्च करेंगे? ऑथर का नाम अगर दिया हुआ है तो आप कैटलॉग कैबिनेट में या कैटलॉग लिस्ट में कैसे सर्च करेंगे? किस नाम से? ऑथर के किस नाम से? ऑथर के सरनेम। ऑथर का फुल नेम होता है और सरनेम होता है। तो यहाँ पे जो अपना अरेंजमेंट है ऑथर का कैटलॉग कैबिनेट में सरनेम दिया हुआ है। आपने जैसे हमें बुक सर्च करना थी पिसम्बरनाथ अवस्थी, तो हम अवस्थी से सर्च करेंगे। अगर आपको टाइटल मालूम है, टाइटल दिया हुआ है आपको
मीमांसा नहीं, वेद मीमांसा, वेद मीमांसा कहते या हिंदू धर्म में दर्शन। जैसे अभी आप लोग 3 किताब कर चुके हैं आज तक। ये जो प्रोसेसिंग और ऑर्गेनाइजेशन को अपन क्लास से लेके अभी आज तक की डेट में 3 किताबों का डॉक्यूमेंट का अपन प्रोसेसिंग कर चुके हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन कर चुके हैं। ठीक है ना, कि अब आपने जब डॉक्यूमेंट की प्रोसेसिंग की तो आपने पहले ने एक तो कर दी उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा। ठीक है ना, जब उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा दी तो उसके कितने लेखक थे? 3। गुड। कौन कौन थे? कांति मोहन श्रीवास्तव और विवेक कुमार श्रीवास्तव और डॉक्टर अंगद सिंह। बेटा उदाहरण देना है, सर ने 1 सप्ताह पहले पढ़ाया था, सर पढ़ा के छोड़ चुके, लेकिन हम आपस में डिस्कशन नहीं कर पा रहे कि हमें उसको एक एग्जाम्पल से तो पहली क्लास में बताया। ये किताब ले लो, पढ़ लो। ये अभी देखो बेटा, ये सर का भी परिचय करा देते हैं। आप हैं डॉक्टर जयप्रकाश सिंह, ठीक है ना। तो अभी ये जो अभी पहला सेमेस्टर तो हम लोग जैसा आप लोगों का अच्छे से निकलना बेटा निकल जाए, सेकेंड सेमेस्टर में रेगुलर होके, ठीक है ना, कंटिन्यूस होके ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो करेंगे। ठीक है, तो ये सारा करने के बाद और आप लोगों को जो मतलब बुक्स के लिए यहाँ वहाँ परेशान हो रहे हैं, और ज़्यादातर लोगों का जैसे इंग्लिश मीडियम है ना, तो उनको चलते फिरते 24 घंटे अपने मोबाइल पे अपनी लाइब्रेरी घर बैठे यूज़ कर सकते हो। सबकी बनाई हुई लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो उसको लेके अभी ये जो आपकी क्लास खत्म करके आप लोगों को बता देंगे, सब दिखाएंगे, ठीक है। तो उसमें 24 घंटे खुली पड़ी हुई है, तो चाहो अपने डाउनलोड कर लो, पढ़ो, है ना। अब अभी बात आ रही थी तो बेटा हमारा सिंपल सा कहने का मतलब है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको ये क्या करना है, आपको एक प्रैक्टिकल के रूप में प्रेजेंट करना है, ठीक है ना। इसका जो आपने उदीयमान भारतीय समाज में था, इसका पब्लिकेशन क्या था? XYZ अगर हमें पब्लिकेशन का नाम नहीं मालूम है, जबकि हमको उसका प्रोसेसिंग कर चुके हैं, तो क्या दिया था उसका पब्लिशर प्लेस होने, साहित्य प्रकाशन आगरा। पब्लिकेशन ईयर कब का था? 2015। वही बोल रहे हैं कि अब क्लास को क्या करते हैं, कुछ नहीं करते बेटा। अगर ये आपस में एक दूसरे से बोल के हमने जो तैयार किया, खड़ा होकर कोई भी एक अपना हिम्मत करके खड़ा होकर बोलेगा, तो बेटा ये मतलब एक अच्छी चीज़ है, एक सिखा रहे हैं आप लोगों को आगे, ठीक है ना। तो अभी अपन जैसे बात कर रहे थे कि अभी अपन ने जैसे कैटलॉग की अपन ने प्रोसेसिंग की, जैसे हमने उस दिन क्लास में बताया कि अभी अपन डीपली नहीं जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन वाले मैटर में लेके, क्योंकि ये टेक्निकल सेक्शन का काम होता है। क्या होता है? क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग, क्योंकि वो आवश्यक इसलिए कि जैसे आपको कैटलॉग कैबिनेट दिखाए थे, जब ये डॉक्यूमेंट्स अगर लाइब्रेरी का इसका कंप्लीट प्रोसेसिंग होगा, जब जाके ये लाइब्रेरी की प्रोसेसिंग होने के बाद यूज़र के लिए इसकी इंफॉर्मेशन जानकारी प्राप्त करने के लिए कैटलॉग कैबिनेट में ये लग जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए सिंपल में हमने आपको बता दिया था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर DDC स्कीम है हमारी। दूसरा जो कैटलॉगिंग में हमारा है ACR2, क्योंकि भी इसमें सेमेस्टर में है नहीं, तो उसमें इतना बता दिए थे कि आपको कैसे सर्च करना है, कैसे बनाया था। जैसे आपको उस समय बना के बताया, इसमें सर्च करके बता दिए कि ये देखो सरनेम दिया है, सरनेम समय कैसे सर्च करना है, ठीक है ना। तो लाइब्रेरी जो रूटीन वर्क वाली भी पर बात आ रही है कि आप आए लाइब्रेरी एंट्री की, आपने अपना सामान रख दिया, आपने सर्च किया, अब आपको लाइब्रेरी से बुक्स निकालना है। जब आपने लाइब्रेरी से बुक्स निकालेंगे तो आप ले कैसे जाएंगे? क्योंकि जब तक आपकी लाइब्रेरी में मेंबरशिप नहीं होगी, आप लाइब्रेरी की बुक्स को नहीं ले जा सकते, ठीक है ना। ये क्या हो गई, इसने आर्निका खाई, पूछ इससे कैसे, इसको कैसा लग रहा है। ये बिटिया पीछे बैठी थी, पूछ के कैसा लग रहा है? ठीक है। तो चलो बेटा, बात आती कि ये इतना तो हमने लाइब्रेरी में आए, लाइब्रेरी में हमने एंट्री कर दिया, अब हमें लाइब्रेरी से ये बुक्स ले जाना है। अब इस बुक्स को ले जाने के पहले बेटा, जब तक हम यहाँ के मेंबर्स नहीं होंगे तो हम बुक्स कैसे ले जाएंगे? नहीं ले जा सकते, ठीक है ना। तो ये मेंबरशिप के लिए बेटा कि आज हमने, कल तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आज ग्रुप कम था, तो आज हमने मेन चीज़ बच्चों को अभी ये फ़ोटो खिंचवा दी थी,
ठीक है ना। अभी बहुत सी चीज़ होती है, हमने आप लोगों को बताया था कि लाइब्रेरी में एक रिकवरी रजिस्टर भी होता है, डिफॉल्टर रजिस्टर भी होता है, तो वो चीज़ें आप लोगों को दिखाई नहीं क्योंकि समय बहुत कम है। तो डेली रूटीन में ज़्यादा नहीं 2-4 चीज़ के आप प्रैक्टिकल दिमाग में रखेंगे कि अगर हमें जब हम लाइब्रेरी में आ गए तो लाइब्रेरी में हम आने के बाद अगर हमें मेंबरशिप लेना है तो हमें एक मेंबरशिप के लिए ये इस टाइप का फॉर एग्जाम्पल ये एक हमें पहले कार्ड मिलेगा, ठीक है ना। ये आगे पीछे दिया हुआ है, ये कार्ड हमें भरना होगा। हमें पहले इसमें अपनी स्वयं की इन्फॉर्मेशन भरना होगी, अपने साइन करना होंगे, ठीक है ना। साइन करने के बाद अगर हम मान लो पीजी स्टूडेंट हैं तो पीजी स्टूडेंट के लिए अपने एचओडी से भी साइन कराना होंगे। हम कॉलेज के अगर पीजी स्टूडेंट हैं तो अगर आप आगरा कॉलेज के तो आप यहाँ मेंबरशिप नहीं दे सकते। अगर आगरा कॉलेज का रिसर्च स्कॉलर्स होगा वो यहाँ की मेंबरशिप ले लेगा। तो वो अगर मान लो अगर रिसर्च स्कॉलर्स है तो यहाँ पे अपनी जानकारी भरेगा, अपने एचओडी से साइन कराएगा, फिर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन कराएगा। यहाँ तक का तो उसका हो गया, कंप्लीट हो गया। अपनी फोटोज ने यहाँ पे अटैच कर दी। बाकी का ये जो एक पोर्शन होता है कि ये सारा रिकॉर्ड रखने का काम होता है लाइब्रेरी का, कि जब आप लाइब्रेरी में हमें मेंबरशिप देंगे तो ये इतनी जानकारी हमें यहाँ से भर के आ गई, ये आपको अदर से मिलेगी। जब आप ये भर के लेके आएंगे तो हम आपकी जानकारी को अपने आप को क्लास में बताया था कि ये हमारा बारोबर रजिस्टर होता है जिसमें उसका पूरा जब हम मेंबरशिप देते हैं तो पूरा रिकॉर्ड रहता है जीवन पर्यंत, ठीक है ना। तो जब इसमें हमने रिकॉर्ड देते हैं तो इसमें सबसे पहला काम हमने बताया था कि मान लो अब इसमें आपने फीस पहले भर दी और फीस भरने के 15 दिन बाद लाइब्रेरी में मेंबरशिप लेने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये डेट होगी। यहाँ पे इसमें जो भी अकाउंट नंबर होता है, जैसे आपका बैंक में अकाउंट खुला होगा तो ये अकाउंट नंबर लाइब्रेरी का आपका सदस्यता संख्या अकाउंट नंबर हो जाएगा, ये नाम आ जाएगा, ये क्लास आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज वगैरह नाम आ जाएगा। ये अगर आपने फीस पहले भरी हुई है तो उसकी फीस का रिसीट नंबर और डेट आ जाएगी कब आपने भरी थी, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस होगा, ठीक है ना। कभी कभी परमानेंट एड्रेस लाइब्रेरी की अलग फीस होती है, हालांकि इस बार साल से तो कॉमन हो गया, साल से अभी नहीं अभी वहाँ पूरी तो पूछा था नहीं तो ठीक है ना बेटा। यहाँ एड्रेस परमानेंट इसलिए लिया जाता है कि अगर मान लीजिए कभी हमने एडमिशन तो ले लिया और हमने लाइब्रेरी की बुक्स इशू करा दी है और हमको अगर इशू कराए हमने परीक्षा दी थी और कहीं जाके दूसरी जगह चले गए तो ये चीज़ बेटा बहुत सी चीज़ों को बता रहे थे। जो डिफॉल्टर रजिस्टर होते हैं, जो रिकवरी रजिस्टर होते हैं, वो भी हमें कैसे अपने रिकॉर्ड में लाना पड़ते हैं। ये आगे की बहुत सी प्रक्रिया है कि जो कभी ज़्यादा गहराई तक ले जाना ठीक नहीं, ठीक है। इसके बाद ये मान लो जैसे जो रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह तो उनके नाम होते हैं डिग्री होते हैं। तो अब इसको लेके जब इसमें हम सारी की सारी जानकारी आपकी फीड कर लेंगे तो उसके बाद ये कहाँ जा रही छोड़िए तो ग्रुप में तो दिखी भी नहीं थी सुबह, ग्रुप में तो दिखी भी नहीं थी शर्मा जी। ये बिटिया तो ग्रुप में आई भी नहीं थी। ये जो जा रही है ये क्लास में तो ये दूसरी टाइम देखी है क्योंकि इसके साथ वाले कहते हैं कि सर इसके पास बिजी नहीं है तो इसकी अटेंडेंस कैसे डालेंगे। देखो तो गैस वाला इशू नहीं बता रहे हैं कि ये तो अभी हम लोग ने फर्स्ट उसमें भी बोली है, फर्स्ट उसमें थे हम लोग तो ये बोले थे कि हमारा उसका मेरे पास भेज देगा ये तो बेटा जब ये सारी इसमें हम ये आपके पास भर के लेके आते हैं, आपने हमारी इसकी रिकॉर्ड की सारी जानकारी अपने रजिस्टर में एंटर कर ली। इसमें एंटर करने के बाद फिर हमें ये लाइब्रेरी कार्ड मिलेगा। इसमें हमारी क्लास हमारा नाम होगा, क्लास का नाम होगा, ईयर दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी फ़ोटो लगी होगी, ठीक है। जब ये हमारा लाइब्रेरी कार्ड बन गया, ठीक है, तो लाइब्रेरी कार्ड बनने के बाद आप लोग इसको बुक्स को ले जाने के लिए आप यहाँ के परमानेंट मेंबर बन गए कि बिकॉज इसके हम बुक्स नहीं ले जाते। अब आपने जो भी बुक सर्च की थी कि जैसे मान लो जैसे अभी आप लोगों ने 3 बुक्स देखे, इसको ठीक है ना, आपको तीनों के नंबर मान लो आपने लिख के दिया कि हमें
भारतीय समाज में शिक्षा चाहिए। आपने नंबर लिख के दिया 301 वगैरह वगैरह और उसके आधार का नाम SH, ठीक है ना, और उसके करके तो हम जाके स्पेक्स ला के आपको दे दिए। तो आप उसको लेके कहाँ पे जाएंगे, बुक्स को कार्ड को लेके सर्कुलेशन काउंटर पर, ठीक है ना। जब सर्कुलेशन काउंटर पे आप लेके जाएंगे कार्ड के साथ बुक को लेके, तो जब आप सर्कुलेशन काउंटर पे जाएंगे तो ये रजिस्टर हमने आप लोगों को उस समय ये कॉलम बना के दिखाए थे कि आप जब बुक लेके जाएंगे तो आपके यहाँ पे सबसे पहले नंबर क्या होता है, नाम, बार नंबर, आपकी क्लास, आपका जो अकाउंट नंबर है जो कि कॉलेज का है या यूनिवर्सिटी का है, कि आप अगर ED स्टूडेंट है तो आपका वही अकाउंट नंबर मतलब जो स्टार्ट हुआ है आपकी फ़ी जमा करने का, अब तो आजकल ऑनलाइन होने लगा, ठीक है। फिर आपके स्पेसिमेन सिग्नेचर आ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम सीरियल नंबर डालेंगे। अब जब आपने आज की डेट में इशू करा रहे हैं, डेट आप इशू, यहाँ पे आ जाएगा एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर के बाद यहाँ आपके साइन करा लिए जाएंगे। साइन कराने के बाद इसमें आपका जो आपने बुक्स इशू कराई है उसका एक्सेशन नंबर यहाँ आ जाएगा और इसमें यहाँ पे सेकंड कॉलम में ड्यू डेट आ जाएगी। जब ये ड्यू डेट आ जाएगी तो अब इसकी अभी एंट्री अभी आपको ले जाने लायक अभी बाहर कंप्लीट नहीं, ठीक है ना। ये बुक्स लाइब्रेरी गेट से कैसे बाहर निकलेगी कि आप लोगों को क्लास में बताया था कि लाइब्रेरी की जो बुक्स आती हैं उसमें ये कुछ पर्चियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो ये जो बुक स्लिप होती है, बुक स्लिप आपको मालूम है कहाँ पे लगती है, टाइटल पेज के पीछे लेफ्ट साइड में और राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, ठीक है ना। ये इस तरीके से यहाँ पे लग जाती है। ये हमारा जो डेट स्लिप होती है, ये डेट स्लिप कहाँ पे लगती है, बुक के पीछे, क्योंकि ये डेट स्लिप में क्या दिया रहता है कि इसमें ड्यू डेट इसमें भी दी जाती है कि कब हमें डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो सारी की सारी ये चीज़ें हमारी इसमें एंट्री हो गई, रजिस्टर में एंट्री हो गई। अब इसमें जब हम ये ले जाएंगे तो इसके ले जाने के पहले एक इसमें इस किताब का बुक कार्ड होता है। ये बुक कार्ड का जो जैकेट लगा होता है, ठीक है ना, इसमें इस तरीके का लगा होता है। इसमें बुक की सारी जानकारी होती है, एक्सेशन नंबर, टाइटल, ऑथर, क्लास नंबर, बुक नंबर, उसका वॉल्यूम नंबर, ठीक है ना। जब आपने ये बुक्स इशू करेंगे तो ये जब बुक्स सारी आपने रजिस्टर में एंट्री कर ली, कार्ड में एंट्री कर ली, इसमें से आप बुक्स में से बुक कार्ड निकाल कर इसमें हमारा बारबर नंबर मीन्स हमारा जो लाइब्रेरी मेंबरशिप नंबर है वो इसमें आप नोट करेंगे। और इसमें नोट करने के बाद फिर आप इसमें जो ड्यू डेट है कि अगर हमें ये बुक्स 15 दिन को इशू हो रही है, ठीक है ना, तो ये बुक्स हमें ड्यू डेट आज से 15 दिन की डेट इसमें मेंशन की जाएगी, ठीक है। ये बुक कार्ड निकाल के जो हमारे सर्कुलेशन काउंटर में क्लर्क है वो निकाल के अपने पास अंदर रख लेगा और आपको इसके साथ ये बुक दे देगा। आप अपने बुक ले जा सकते हैं। आपको गेट कीपर पे जब आएंगे तो ऐसे नहीं निकलेगा। तो गेट पे लाइब्रेरी के एंट्रेंस गेट पे जो गेट कीपर बैठा हुआ है वो पहले चेक करेगा कि इसमें जो नंबर चढ़ा है कार्ड में सही है, इस बुक्स का एक्सेशन नंबर जो इसमें दिया वो हमारे इसमें है, ठीक है ना। इसके जो ड्यू डेट में इसमें उसका जो मेंबरशिप नंबर है, ये इसका जो यहाँ पे मेंबरशिप नंबर दिया हुआ है, इसका मेंबरशिप नंबर इसमें सही है या नहीं है। इसमें जो ड्यू डेट दी हुई है वो ड्यू डेट इसमें जो हमारी डेट स्लिप में दी हुई है नहीं, जब वो चेक कर लेगा आपको बुक्स को कार्ड दे देगा, ठीक है ना। फिर आप ये बुक्स आसानी से ले जाएंगे। जब आप ये बुक्स आसानी से ले जाएंगे तो इसको जब आप वापस लेके आएंगे कि मान लो आज की डेट में आज आपको 10 मई में इशू की गई थी और ये आपको बुक्स 25 मई को डिपॉजिट करना है। आप इसके पहले भी आ सकते हैं, इसके पहले भी आएंगे तो इस रजिस्टर में जहाँ आपकी ये बुक्स चढ़ी हुई है वहाँ पे ये क्लिक करेगा एक्सेशन नंबर पर, यहाँ पे जो साइन दिए उसके रिसीव करने वाले के वो साइन करेगा और डेट डालेगा जिस भी डेट में आपने जमा की है। अगर आपने मान लीजिए बुक आपने अगर लेट जमा की है, अगर जैसे 25 थी और हमने 28 में जमा की है तो आपको ये 3 दिन बुक आपकी डिले हो गई, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको मतलब जैसे जो भी फाइन होगा इसमें एंटर हो जाएगा। तो ठीक है ना बेटा, एक पार्ट तो हमारा
ये हो गया डेली रूटीन वर्क वाले में 2 दे दिए। अब ये जो डेली रूटीन वर्क में क्या होता है कि जैसे हमारा डेली के जो काम करते हैं, नहाना धोना, घर की साफ सफाई करना, रोटी बनाना, खाना, ठीक है ना। हाँ, पोछा लगाना, कौन पोछा लगाते? पोछा तो मम्मी लगाती है, दीदी लगाती होगी। पोछा लगाना, ये पोछा लगाने को पहले नहीं लगा रहा। चलो हम काम अपना काम में तो देखो बेटा, अब कभी कभी क्या होता है कि ये हमारी जो बुक स्लिप होती है, बुक स्लिप आपको मालूम है ये बुक में कहाँ लगी होती है? राइट पेज के मार्जिन पे, लेफ्ट मार्जिन। अब इसके बाद ये जो डेट स्लिप होती है, ये ज़्यादातर लाइब्रेरीज में डेट स्लिप फाड़ दी जाती है या फट जाती है, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर ये बुक्स हम आपके पास अंदर से निकल के आ गई और इसमें डेट स्लिप नहीं है, किसी ने अलग कर दी, तो ये डेट स्लिप हमें लगा के दूसरी जब तक ये इसमें लगेगी नहीं, वो नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि बुक इस टैग में लगने के बाद भी या बुक कार्ड कहीं कर्मचारी की लापरवाही के कारण ये बुक कार्ड नहीं होता, तो ये बुक कार्ड बना के उसमें लगाना पड़ता है। तो ये सारी ये डेली रूटीन के काम है, तो ये इनकी सारी पिक्चर आपके पास आ गई, ठीक है ना। अब एक बात फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं कि आपके ये 2 टॉपिक हमने आपको फिर से रिमाइंड करा दिए, लाइब्रेरी बेसिक्स एंड कॉन्टेक्ट साल्ट में, ठीक है ना। दूसरा लाइब्रेरी रूटीन वर्क्स में ज़्यादा से ज़्यादा ये 2-3 बता दी आपको, है ना। अब अगला आता है आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो रीइशू नहीं होती बेटा। हाँ, ये क्वेश्चन इसने बिटिया ने अच्छा किया कि अगर मान लो जैसे मैं रीइशू कराना है तो रीइशू नहीं करते हैं लाइब्रेरी। क्यों नहीं करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास इस बुक्स की काफ़ी कम है और इसकी डिमांड ज़्यादा है, यूज़र ज़्यादा है। क्या होता है कि बहुत से यूज़र लाइब्रेरी के होते हैं कि दवा बना के साथ ये कर दो रीइशू। वो सबसे पहली चीज़ क्या था कि पता पड़ा कि आज हम ये बुक्स ले गए, कल को ये आए, ये बुक्स के पीछे चक्कर लगा रहे हैं, तो रीइशू नहीं की जाती है। तो ये बोल दी जाती है कि आपको अब इसके बाद अगर कोई यूज़र बुक्स नहीं ले जाता है, ठीक है ना, किताब की डिमांड नहीं है तो मे भी हम कर सकते हैं, बात को रीइशू कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर डिमांड आई हुई है तो फिर हम बुक को स्टूडेंट को कभी बुक से रीइशू नहीं करते, ठीक है ना। नहीं, कभी बाद में हो जाएंगी, मतलब देते बेटा था। जैसे अभी मान लो जैसे अभी ये बुक्स है पॉपुलर है, पता पड़ा कि हमारे पास 350 यूज़र हैं और हमारे पास इसकी 50 कॉपीज़ हैं, ठीक है ना। और हम रखे पढ़ते रहे, यूज़ करते रहे दूसरे यूज़र, इसलिए रीइशू इस कंडीशन में नहीं की जाती है। डिमांड को देखा जाता है कि इसकी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड क्या है, ठीक है ना। अब तीसरा आपका बचा हुआ है डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। कि जब से आपकी क्लासेस लग रही हैं और क्लासेस से लेके आज तक हम और आप अच्छे तरीके से 3 बुक्स का कंप्लीट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग और उसका ऑर्गेनाइजेशन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग और ऑर्गेनाइजेशन किस सेक्शन में होता है? लाइब्रेरी के एक्विजिशन सेक्शन, ठीक है ना। ये जो एक्विजिशन सेक्शन है जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं लाइब्रेरी के, वहाँ पे कंप्लीट उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, किसके लिए? यूज़र को देने के लिए, तैयारी करने के लिए, ठीक है ना। तो इसको तैयारी करने के लिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या होता है कि अगर मान लो जैसे लाइब्रेरी में जैसे अगर कोई बुक्स मंगाई जाना है, तो बुक्स मंगाई जाने के लिए आपको बता दिए कि डायरेक्ट लाइब्रेरियन नहीं परचेज कर सकता, वो इसके फैकल्टी मेम्बर्स की रिकमेंडेशन लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने अथॉरिटी की ओर प्रस्ताव को भेजता है कि ये रिकमेंडेशन लिस्ट आई हुई है, ये बुक्स की फलाने विषय की डिमांड की गई है, तो सारी ये लेता है। फिर जब कंप्लीट हो जाती है तो उसका ऑर्डर देने के बाद जो बुक्स आती है उसको हम पहले कैसे चेक करते हैं एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री करने के पहले कि कोई बुक्स मिसप्रिंट तो नहीं है, कटी फटी तो नहीं है, हमने जो बुक्स की रिक्वायरमेंट की थी वही मांगी हुई बुक्स हमारे पास उसने सप्लाई की है, ठीक है ना। कि उसमें पता पड़ा कि आपने 8th एडिशन की मांग की और हमने आपको 4th एडिशन की सप्लाई कर दी, तो हम वो बुक्स उसमें से अलग कर देंगे, क्योंकि एक्सेशन रजिस्टर में हम तभी चलाएंगे जब हम संतुष्ट हो जाएंगे कि जो हमारे पास ये बुक्स हमने जो परचेज करने के लिए इसको रिकमेंडेशन लिस्ट की थी उसके अकॉर्डिंग उसने सप्लाई की, ठीक है ना। कल जैसे आप लोगों को दिखाया कि 2 बुक्स हमारे पास गिफ्टेड आई,
ठीक है ना। अपन ने कल 2 बुक्स जो गिफ्टेड थे उनके अपन ने डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग और उसका ऑर्गेनाइजेशन किया। अपन को उसकी प्रोसेसिंग करने से पहले अपन ने सबसे पहले क्या कर लिया कि उनको अपन ने टेक्निकल उनका जो पार्ट था पूरा कर लिया, जो कॉल नंबर वाला, फिर उसका क्लास नंबर निकाल लिया, उसका बुक नंबर निकाल लिया, उसका कलेक्शन नंबर निकाल लिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको आप तैयार हो गए किसके लिए, एक्सेशन रजिस्टर में। तो एक्सेशन रजिस्टर के आपके कितने कॉलम, 16, ठीक है ना। 15 कॉलम आप रजिस्टर में देख चुके हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड ISBN का भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अभी तक ये जो भी छाप के बेच रहे हैं उसको अभी तक सुधार नहीं पाए। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है बुक का ISBN, ठीक है ना। आपको क्लास में बताया था कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आए तो ISBN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ठीक है ना बेटा। आजकल तो 13 डिजिट में आ गया, पहले 7 डिजिट में था, फिर 10 डिजिट में आया, अब 13 डिजिट में आपका ISBN नंबर हो गया। कि उसमें अगर आप सर्च करेंगे ISBN नंबर डालेंगे तो आपके सामने आजकल पूरी जानकारी बुक्स की, आधार, टाइटल सब आपको पता चल जाएगा ISBN नंबर से, ठीक है ना। तो जब आप एंट्री करते हैं, तो जब आपने कल 2 बुक्स आपने टेक्निकली पार्ट पूरा किया था, तो टाइटल क्या थे दोनों, हिंदू धर्म में दर्शन। देखो बेटा, हिंदू धर्म में दर्शन की मतलब हिंदू रिलीजन के साथ वो फिलॉसफी की बात भी करना उसमें, कि जैसे आपने एक बुक्स अपने को मिल गई थी क्लास में, भारतीय समाज में शिक्षा, बुद्धिमान भारतीय समाज में शिक्षा, उसमें मतलब समाज के साथ शिक्षा को भी ऐड कर दिए। तो अपने को अपने से कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें क्या फॉलो करना है, ये जो हम उसके टूल्स हैं। जैसे हम डॉक्टर से जाते हैं ना, जब जैसे वो बिटिया अभी चक्कर खा के गिर पड़ी, ठीक है ना। जैसे हम डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन जिसने बताया कि चलती फिरती अपने दिन में, ठीक है ना, फर्स्ट एड के रूप में अपना मेडिसिन लेके चलते हैं, ठीक है। ये कहाँ गई, सो गई, जगह ही है। जी सर। तो बेटा मतलब हमारा मतलब ये होता है कि हमें इसका क्या करना है बेटा, उपचार करना है, ठीक है ना। और जब उपचार करना है तो मतलब जैसे अब पता लगा कि गर्मी ऐसी पड़ रही है, अब गर्मी में हम और आप अंदर गए, साथ में गए, है ना। तो अब ये लगा कि मतलब डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, इलेक्ट्रॉल अब अपने पास नहीं था, लेकिन एक सब्स्टिट्यूट दूसरा था कि भैया एक आर्मी का अमाउंट करके आती है कि ये अभी डेवलपमेंट में बड़ा गजब का काम करती है, होम्योपैथी, ठीक है ना। तो उसमें 4 दिन डाल दी तो कड़की लगी, तो उसको बहुत झंझन आ गई, है ना। तो बेटा बात इसकी नहीं, मतलब ये हमें क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। तो जब हमें जब ट्रीटमेंट करना है तो हमें इसके अकॉर्डिंग करना है, कि जैसा भी अपन बात कर रहे थे कि अपन एलोपैथी में बात कर लेंगे, चलो इलेक्ट्रॉल पाउडर ले लो। होम्योपैथी में अब जैसे इसमें लाइफ साइंस आगे पढ़ेंगे ना, तो इसमें मेडिकल साइंस में जाएंगे तो आपको मिलेंगे, ठीक है ना, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको, तो इसमें जब बात आई कि हमारे पास 2 टॉपिक आए, तो आपने क्या नंबर निकाले थे दोनों के, एक का था हिंदू धर्म में दर्शन और दूसरा का था आपका वेद मीमांसा, ठीक है ना। तो दोनों किससे रिलेटेड थी, रिलीजन से, वही सोच रही थी कौन, ठीक है ना। तो अब इसमें आपको अब जब देखना था तो आपने हिंदू रिलीजन देखा, उसने आपको देखने को बताया जब आप हिंदू रिलीजन में पहुँचे, क्योंकि हम तो आपको डायरेक्ट ले गए थे कि भाई आप सीधा 294.5 पे पहुँच जाओ, आप पहुँच गए हिंदुज़म में। अब कहोगे कि सर तो ये हमें आप पूछ के ले गए, लेकिन सर ने तो हमें पता ही नहीं कैसे पहुँचा। तो हमने आपको बता दी कि हमारे पास पहुँचने का तरीका क्या है, इंडायरेक्ट से, ठीक है ना। क्योंकि बेटा ये बहुत कम उसमें यूज़ करना चाहिए, जब रेगुलर क्लास होगी, जब आप प्रैक्टिस करते करते वो करने लगेंगे, है ना। हाँ भाई, लोगों ने लगभग सभी लोगों ने कल सर्च किया, नहीं किया, आज कर लेना। जब आपने देखा हिंदू रिलीजन, इसने आपको वहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया, इसने क्या बोला, सी हिंदुज़म,
जब आप हिंदुज़म में आए तो हिंदुज़म में जब आपने हिंदुज़म में देखा तो उसके नीचे आपको दिया रिलीजन, क्योंकि आपने हिंदू रिलीजन देखा उसने सी बोला है हिंदुज़म। जब आपने आए हिंदुज़म में देखा तो हिंदुज़म में भी उसने हिंदुज़म में कई नंबर उसने बना के दिए थे, क्योंकि आप रिलीजन की बात कर रहे थे। जब आपने रिलीजन में नंबर देखा तो उसने आपको नंबर दिया 294.5। जब आपको 294.5 मिला, आपने इसमें शेड्यूल में खोला तो इसका देखने का तरीका ये होता है कि इसमें ऊपर नंबर दिए होते हैं। जब आप देखते देखते 294.5 में आए तो आपको हिंदुज़म मिल गया। नहीं दिखा दिए सर, कल को समझ में आ गया, कल वर्क की घबरा रहा था हो गया, मतलब ये देखा ही नहीं। सर मैंने नहीं देखा। तो ये जैसे आ गया 294.5 ये हिंदुज़म है ना। अब जैसे अपन ने दूसरा टाइटल निकाला था वेद मीमांसा, तो वेद मीमांसा में अब सब लोग वेद के नाम तो सुने हैं, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक वेद की बात नहीं कर रहा था, ना तो ऋग्वेद की बात कर रहा था, ना यजुर्वेद की बात कर रहा था, ना अथर्ववेद की बात कर रहा था, क्योंकि उसके सारे के नंबर अलग दिए थे। हम सीधा यहीं से ले गए कि 294.5921 कि क्योंकि ये इसमें किसकी बात कर रहा था, ये दे रहा है वैदिक लिटरेचर, क्योंकि वेद मीमांसा, क्योंकि अब आप इसके क्या है, क्योंकि आपको इसको सही ट्रीटमेंट करना था कि अगर ये इसकी बात कर रहा था तो इसमें ये कोई नंबर नहीं दिए थे। जब आपने इसमें भी सर्च किया वैदिक लिटरेचर, आप इसने आपको नंबर बता दिए, ठीक है ना बेटा। इसमें बड़ा ये एक बार टेक्निक, लाइब्रेरी साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमें किताब आपको मिलती है नकल करने को, लेकिन हम नकल नहीं कर पाते, है ना। नहीं तो रहते नहीं, जब तरीका आ जाएगा तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो बात ये आ रही थी कि आपने जब यहाँ से नंबर ले लिया, आपने क्लास 3 का नंबर लिया, आपको मेन क्लास में इसमें बताया कि हमारे पास मेन सब्जेक्ट के साथ दूसरा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है रिलीजन के साथ क्लास 3। आपको टेबल में आपने देखा वहाँ से एस करके 01 दिखाया था उसकी, है ना। तो ये आपने सारी कर ली, इसके बाद आपने दे दिया उसमें जो कॉल नंबर बनाया, ठीक है। ये सारा करने के बाद अब आपको इसमें प्रॉपर इसमें सारे के सारे काला में आपको डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसिंग का आएगा। तो अभी तक आपने कितने 3 बुक्स की प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ली, ठीक है ना। और ये अगर किसी के पास ये नहीं उतारे तो इनको रजिस्टर को बेटा उतार दो, तो ये इसमें प्रैक्टिकल माल एग्जाम्पल देंगे, अपना वो कर सकते हो। और इसके बाद आपस में डिस्कस कर लो, और कोई समझ में नहीं आया तो बताओ। दूसरी चीज़, और अपने आप को घर बैठे 24 घंटे लाइब्रेरी का यूज़ करना है ना, सबके साथ। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। I'm out of my head, out of my mind.